प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेला में देशभर 71,000 સુબત્તી યુવા કર્મીઓને પ્રદાન કર્યા નિયુક્તિ પત્ર। કયા સરકાર યુવાવારી પ્રતિભા ઊર્જાને સહી મોકો દેવા ખાતરે પ્રતિબદ્ધ। प्रदेश भर में भी राख्या गया रोजगार मेला। केंद्र सरकार के महकमा मंत्रालय में युवा कर्मचारियों ने बांटा गया नियुक्ति पत्र। G20 रा महिला समूह की बैठक आज सु जयपुर में शुरू। 2 दिन ताई होबा वाली बैठक में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण सहित कई विषय माटे कर्यो जा रह्यो विचार विमर्श। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 8वां दीक्षांत जलसा ने राज्यपाल कलराज मिश्र कर्या संबोधित। कया ग्रामीण जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा सेवा ने सुदृढ़ करवा में युवा देवे आपरो योगदान। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा आज सुबह शुरू। सांसद भागीरथ चौधरी अजमेर से हरी झंडी दिखा ट्रेन ने कर्या रवाना। ट्रेन में दी जा रही है विश्व स्तरीय सुविधावां। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेला में देशभर करीब 71,000 सुबत्ता नवनियुक्त कर्मियों ने नियुक्ति पत्र दिया। रोजगार मेला ने संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री कहा कि भारत आज रूवी नीति और रणनीति माते चालता हुआ तेजी से आत्मनिर्भरता री कानी बढ़ रह्यो है। वणा कहा कि विकसित भारत री संकल्प सु सिद्धि खातर मां की सरकार युवावारी प्रतिभा ऊर्जा ने सही मौको देवा खातर प्रतिबद्ध है। सत्तर 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं।
इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। प्रदेश भर में भी आज रोजगार मेला रखा गया। जयपुर में रखा गया मेला में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सरकारी महकमा और संगठन में युवा कार्मिका ने नियुक्ति पत्र प्रदान कराया। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहा। इन मौके केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि भारतीय रेलवे 2014 से अब ताई 3 लाख 32 नौजवानों ने रोजगार मुहैया करवावे है। देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 71,000 नौजवानों को केंद्र सरकार में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज ये भी हम सबको जानने की बात है कि सरकारी नौकरियों के अलावा भी बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। रेलवे में एक सस्टेन वे में ग्रोथ हो, आप सबकी सेवा करता रहे, रेलवे फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल रहे, हर चीज को सोच समझ के हर काम करना चाहिए। इसीलिए करीब 40,000 के आसपास जो साल में रिक्रूटमेंट हो रहा है वो बैलेंस बना के रखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से ही काम चलता है। मेरा रेलवे में आरआरबी जेएन इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री से वर्चुअली एंड माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी से साथ हाथों से ये नियुक्ति पत्र मिला है और इतने बड़े मंच पर हमें इसके लिए आमंत्रित किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस लायक बनाया और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा लगा, माननीय रेल मंत्री से नियुक्ति पत्र मिला है, सबके सामने सम्मानित की बात है। यही कि अपनी तैयारी जारी रखे, काफ़ी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। कंपटीशन का टाइम है तो एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होती है। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल रा तत्वाधान में आज रोजगार मेलो राख्यो गयो, जिनमें रेलवे सहित कई सरकारी महकमा में युवा कर्मियों ने नियुक्ति पत्र बांटा गया। इन कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल युवा कर्मियों ने नियुक्ति पत्र दिया। इन बगत केंद्रीय मंत्री कहा कि युवाओं ने रोजगार देबारी दिशा में रोजगार मेलो महत्व भूमिका निभा रहा है। आज देखो ना, इतनी नियुक्तियां यहाँ 20,000 के आसपास तो नहीं, 2,000 के आसपास तो हमें बीकानेर ही दे रहे हैं। तो ये 45 जगह कार्यक्रम होगा तो सब जगह नियुक्तियां मिल रही है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में जनता को भी पता चले कि इतने लोगों को नियुक्तियां मिली, उसके लिए नियुक्ति पत्र देने का, रोजगार मेले का एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया है। उसके लिए मैं बीकानेर में आज उपस्थित हुआ। भारत सरकार का जो एक प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सशक्त करने के लिए युवाओं को रोजगार देने की संभावनाएं तलाशी है। उसी क्रम में ये कुल मिलाकर चौथा और बीकानेर में जो रेलवे ऑर्गेनाइज कर रही है दूसरा रोजगार मेला है। इस बार का आयोजन पहले के मुकाबले काफ़ी बड़े स्तर पर है। रेलवे डी ग्रुप में मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला है माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अश्विनी जी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये रोजगार मेले में मुझे नियुक्ति पत्र मुझे मिला है। पहले कोरोना काल की वजह से हम घर पे बेरोजगार बैठे थे और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी का, जिन्होंने हमें इस वर्ष में रोजगार दिया और आज हमें अर्जुन राम जी मेघवाल जी से ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुआ है। जोधपुर में भी केंद्र सरकार रा न्यारा महकमा और मंत्रालय में युवा कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवी सिंह जोधपुर और आरएसआरए रा नवनियुक्त करीब 200 कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र दिया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के युवाओं को 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देने का प्रारंभ किया है। आज इसी श्रृंखला में चतुर्थ मेला जोधपुर ये सूर्य नगरी में था। आज रेलवे, पोस्ट और बाकी सब विभाग की ओर से युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का ये प्रोग्राम है
और मैं ये मानता हूँ कि देश की इस नई पीढ़ी को सरकारी नौकरी का ये अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय दिया है जब देश आने वाले 2047 पहले विकसित भारत बनाने का एक बड़ा संकल्प लेके चला है। अजमेर में रेलवे रा विशेषीकृत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री रोजगार मेळो राख्यो गयो। इन मौके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी खास पावणारा रूप में मौजूद रहा। रोजगार मेला में कुल 232 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दिया गया, जिनमें रेल सेवा में 225 अभ्यर्थी और 7 दूजा महकमा रा अभ्यर्थी भी शामिल बढ़ रहा है। और इसी निमित्त हमारे आज यहाँ पर रोजगार मेले के माध्यम से पूरे देश भर में 71,000 युवाओं को रोजगार के लिए सरकारी नियुक्ति पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज दिए गए। इसी निमित्त आज इस अजमेर के अंदर भी यहाँ पर भी 2370 युवाओं को रोजगार के आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। निश्चित रूप से आने वाला कल जो हमारा भारत का भविष्य है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। जब 2047 के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसके अंदर इन युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज रोजगार मेले के थ्रू हमारे को पॉइंट्समैन में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। हमारा पहला प्रोसेस प्री एग्ज़ाम हुआ था। प्री एग्ज़ाम आफ्टर हमारे को फिजिकल के लिए बुलाया गया जनवरी में एंड डीबी मेडिकल के बाद फाइनल प्रोसेस। दुनिया में महिला नेत्र ताड़ा विकास खातर रणनीति बनावा माटे आज सु जयपुर में G20 रा महिला समूह बैठक वेरी है। बैठक रा उद्घाटन सत्र में महिला समूह मुख्य समन्वयक धरित्री पटनायक आपरा विचार राख्या। 2 दिन ताएं होबा आली बैठक में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, घरेलू कामकाज और बुजुर्गार सहायता में पुरुषों की सहभागिता विषय माटे विचार कर्यो जा रह्यो है। उद्घाटन सत्र में अनौपचारिक संगठन में काम करवाड़ी लुगाया री स्थिति ने सुधारवा खातर कर्या जा रहा प्रयास माटे चर्चा करेगी। G20 महिला समूह अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा बताया कि इन समूह की स्थापना 2015 में तुर्की री अध्यक्षता में लैंगिक समानता खातर करेगी ही। वडे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर रो 8वां दीक्षांत जलसो बिरला ऑडिटोरियम में राख्यो गयो। इन कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा पड़ेसरिया ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान की। इन कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं ने सुदृढ़ करवा में युवा आपरो योगदान देवे। वड़ा कहा कि आधुनिक जीवन शैली, खानपान और पर्यावरण से जुड़ी नवी बीमारियां री चुनौतियां माते भी चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से काम करो जानो चाहिए। ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान का समुचित तौर पर सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर समर्पण भाव है कि नहीं समर्पण भाव है, रोगी को देखकर रोग के प्रति सजग रहते हुए उसके अनुरूप उसकी चिकित्सा करना और उसके मन के अंदर इस तरह का भाव पैदा करना, यही व्यक्ति, यही डॉक्टर सही माने में मेरा सेवा कर सकता है। चिकित्सा कार्य करते हुए चिकित्सक को धन धान्य तो प्राप्त होता ही है, यश भी मिलता है। कि राजस्थान की डॉक्टर फ्रेटर्निटी मेडिकल के लोगों को गर्व होगा पूरे देश के अंदर। हरियाणा के मुकाबले हमारे यहाँ राइट टू हेल्थ एक्ट बना हुआ है, हमारा कमिटमेंट है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 6 संकायों में कुल 405 सम्मत और संगठक महाविद्यालय संचालित है, जिनमें 80 से अधिक यूजी और पीजी सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम संचालित है। विश्वविद्यालय के मेडिसिन संकाय के कुल 99 अभ्यर्थियों को डीएम और एमसीएच की डिग्रियां तथा मेडिसिन व फार्मेसी संकाय के कुल 35 अभ्यर्थियों को पीएचडी की डिग्रियां आज के दीक्षांत समारोह में वितरित की जानी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI सेंटर जयपुर में केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इनक्यूबेशन सुविधा सेंटर रो उद्घाटन करया। इन कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुजर सैती,
STPI जयपुर महानिदेशक अरविंद कुमार मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि भारत में रोजीना नवा स्टार्टअप शुरू होवा से युवाओं खातर रोजगार का मौका बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन सेंटर के जरिए युवाओं ने टेक्नोलॉजी से रूबरू होबारो मौको मिलेलो। को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। राजस्थान में टैलेंट है, राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप है, राजस्थान में लोगों में काम करने का एक जज्बा है। इस जज्बे को अगर सही दिशा में लेके जाके नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए तो बहुत लाभ होगा। स्टार्टअप्स की जो दुनिया है, उस दुनिया में पिछले 9 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 400-500 स्टार्टअप थे देश में आज से 10 साल पहले, अब 90,000 के आसपास स्टार्टअप है, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। सारी दुनिया भारत की स्टार्टअप की इस प्रगति को देख के आश्चर्यचकित है। राजस्थान में उसी स्टार्टअप का बेनिफिट मिले, इसलिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ से, STPI की तरफ से बहुत अच्छा एक अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास STPI सेंटर बनाए, जिसमें स्टार्टअप जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहे और अपना सोल्यूशन निकाल के दुनिया में काम करना चाहे, उसको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित रेल सेवा आज से शुरू होगी है। यह ट्रेन आज सुबह 6:20 माते अजमेर से दिल्ली खातर रवाना हुई। सांसद भागीरथ चौधरी हरी झंडी दिखा ट्रेन ने रवाना कराया। इन मौके अजमेर की महापौर ब्रिजलता हाडा, मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़ सहित गणमान्य लोग मौजूद रहा। सांसद भागीरथ चौधरी कहा कि यह ट्रेन प्रदेश का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेगी। उन यात्रियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिले, इसके लिए हमने मंत्री महोदय जी से निवेदन किया और उन्होंने कहा हम जल्दी से इस कार्य को पूरा करेंगे। पूरे भारतवर्ष की जो राजधानी यहाँ अजमेर थी और पृथ्वीराज चौहान हमारे लिए आन बान और शान की बात है, और जल्दी से पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से ट्रेन भी चलेगी और भी कई इस रेलवे स्टेशन पे भी पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत बड़ा स्टैचू लगेगा और ये सब होने वाला है। टेक्निकली काफ़ी नई इसमें फैसिलिटीज दी गई है पैसेंजर्स के लिए। सबसे पहले तो ये फैसिलिटी ये है कि पैसेंजर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो वो सीधा बटन दबा करके गार्ड से बात कर सकता है और गार्ड को अपनी कठिनाई बता सकता है, ताकि उसको रेलवे अपना जो सहयोग प्रदान करना है वो प्रदान कर सके। और सभी कोचेज में वीडियो कैमरास लगे हैं जिनसे कि गार्ड उनको देख भी सकता है और बात भी कर सकता है। इसका जो स्पीड का जो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन बहुत फास्ट है। अजमेर से दिल्ली कैंट रे बीचे काल से शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की उद्घाटन स्पेशल यात्रा में सैकड़ों यात्री इन ट्रेन का सफर रो आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना कराया। जयपुर जंक्शन माते आयोजित इन कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहा। जयपुर से दिल्ली कैंट वापसी जयपुर ताईरा सफर में मां का संवाददाता मुरारी गुप्ता रेलवे एहलकारा सु रेल में दी जा रही यात्री सुविधा वारा बाबत जाण्या और यात्रा सु वारे अनुभव साझा कराया। विविधता मां एकता मां का देश की अनूठी विशेषता है। अठे सदिया सु न्यारी न्यारी भाषा, धर्म और संस्कृतियां मौजूद था। पहनावा, खान पान और भौगोलिक स्थितियां न्यारी न्यारी होबारे बावजूद राष्ट्रीयता री बात माते गर्व रे साथे सब एक और मजबूत दिखाई देवे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर 2019 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम री कड़ी में यो संदेश देवता हुआ कहा कि भारतीय भाषा एक बड़ा गुलदस्ता में न्यारा न्यारा फूला री तरह है जिनकी सुगंध ने मैं सहेज कर रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। चूरू री रचनाकार और आलोचक डॉक्टर गीता सामोर ने साहित्य अकादमी
नई दिल्ली राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल में सदस्य मनोनीत कर्या है। राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल साहित्य अकादमी रा राजस्थान भाषा परामर्श मंडल की काणीसू आयोजित होवाड़ा कार्यक्रम री रूपरेखा तय करी जावेली। मंडल रा कन्वीनर डॉक्टर अर्जुन देव चारण या जानकारी दीनी। दूरदर्शन सु बातचीत में डॉक्टर गीता सामोर बताया कि उंडो लगस राजस्थानी भाषा सु जुड़िया एड़ा साहित्यकारा ने बढ़ावो देवनो है जिनने किन्हीं तरियारा अभाव रह चालता मंच नहीं मिल पायो है। पद्य में मुक्तक भी, प्रबंध काव्य भी, उपन्यास भी, विविध धाराओं में राजस्थानी का बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा। और मूल्यांकन इस संदर्भ में नहीं हो रहा कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो राजस्थानी को जानती नहीं है, पढ़ती नहीं है, तो आलोचक नहीं है। तो इस वजह से हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम उस साहित्य को प्रकाश में लाएं और सबको बताएं जो विश्व स्तर का साहित्य रचा जा रहा है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि कुछ राजस्थानी के रचनाकार हैं लेकिन उनके पास प्रकाशन आदि की सुविधाएं नहीं होती, दूसरा वो हाईलाइट में नहीं आ सकते। तो हमारा मकसद ये रहता है कि दूर दराज गाँव आदि से जो लोग लिख रहे हैं लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पा रहा है, कुछ राजनीतिक स्थितियां, कुछ अलग तरह की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां, तो हम उन लोगों को के लिए एक तरह से ये मंच मुहैया करवाएंगे। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रह चालता राज्य री 732 स्कूलों रो पीएम श्री योजना में चयन कर्यो गयो है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्लाया जानकारी देवता हुए बताया कि इन योजना में प्रदेश की 21,032 स्कूलों ने बेंचमार्क विद्यालय माण्यो गयो है। इन योजना में ऑनलाइन आवेदन रे पछे राष्ट्रीय स्तर माटे वेरीफाइड विद्यालय री श्रेणी में राजस्थान अव्वल बन गयो है। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा माते गांव 40 पीएस में पाक तस्करारी काणीसू भारतीय सीमा में ड्रोन सू 12 किलो हेरोइन गिराईगी, जिनने पुलिस और सीमा सुरक्षा बल री काणीसू जब्त कर लियो गयो। श्रीगंगानगर रा एएसपी बनवारी लाल मीणा बताया कि पुलिस री काणीसू पाछा करबा माते तस्कर मोटरसाइकिल छोड़र खेता री ओर भागर खड़ा व्या, जिनने पुलिस री सतर्कता सु गिरफ्तार कर लियो गयो, जिनसे पूछताछ करी जा रही है। हीरोइन बरामद हुई है और अब प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। राजस्थान नाथ समाज 3 सूत्रीय मांगा ने लेर 16 अप्रैल ने जयपुर में महासंगम रो आयोजन होवेलो। राजस्थान नाथ समाज रा प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर योगी बताया कि महासंगम में प्रदेश सरकार सु समाज खातर गुरु गोरक्षनाथ कल्याण बोर्ड रा गठन री मांग करी जावेली। जैसा कि सर नाथ संप्रदाय अन्य जातियों, जब भारतीय संस्कृति की हम बात करें तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर नाथ संप्रदाय का वर्चस्व रहा है। जैसा कि आप सबने सुना भी है कि शिव जैसा कोई ध्यानी नहीं और गोरख जैसा कोई ज्ञानी नहीं। भारतीय संत परंपरा की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाए तो वो गोरखनाथ रहे हैं। पूरी संत परंपरा और जिस ध्यान मेडिटेशन को लेकर हम बात करते हैं तो वो गोरखनाथ जी की देन है। पूरे विश्व को नाथ समाज की ओर से मांग रखते हैं कि हमारा भी गोरक्षनाथ कल्याण बोर्ड बनाया जाए। जैसे अभी 5-10 बोर्ड बने हैं। 30 लाख की जनसंख्या नाथ समाज की है और 15 वर्षों से हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। कोई सी भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी ने हमारी अभी तक मांग को मानी नहीं है। हम प्रयासरत हैं और इसी को लेकर के हम 16 अप्रैल को पूरे राज्य से लोग बसों के द्वारा, कारों के द्वारा यहाँ पधार रहे हैं, जिसमें 25 से 30 हज़ार की जनसंख्या हमारी आने की संभावना है। प्रदेश में गर्मी आपरो असर दिखावो शुरू कर दी है। प्रदेश रा 32 इलाका में आबाला 2-3 दिन ताए मौसम शुष्क रहबारी आस है। मौसम महकमो जयपुर केंद्र आबाला दिना में राज्य रा 32 इलाका में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होबारी आस जताई है। मौसम महकमो रो कहनो है कि आबाला 16 अप्रैल ने एक नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु बीकानेर और जोधपुर संभाग में मेघ गर्जन रे साथे कटे कटे हल्की बिरका होबारी आस है। और आओ एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला में देश भर 71,032 युवा कन्या ने प्रदान कर्या नियुक्ति पत्र। कया सरकार युवा वारी प्रतिभा और ऊर्जा ने सही मौको देवा खातर है प्रतिबद्ध।
प्रदेश भर में भी राख्या गया रोजगार मेला। केंद्र सरकार कई महकमा और मंत्रालय में नवा कर्मचारियों ने बांटा गया नियुक्ति पत्र। G20 रा महिला समूह की बैठक आज सु जयपुर में शुरू। 2 दिन ताईं होबा वाली बैठक में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण सहित कई विषय माते कर्यो जा रह्यो है विचार विमर्श। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रा 8वां दीक्षांत जलसा ने राज्यपाल कलराज मिश्र कर्या संबोधित। कया ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं ने सुदृढ़ करवा में युवा देवे आपनो योगदान। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा आज सुबह शुरू। सांसद भागीरथ चौधरी अजमेर से हरी झंडी दिखा ट्रेन ने कर्या रवाना। ट्रेन में दी जा रही है विश्व स्तरीय सुविधावां। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।